अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का दिन जो है ना वो मैं शुरू कर रही हूँ जी। ये मैंने लेमन वाटर लिया था। पानी को मैं गर्म कर लेती हूँ और बीच में नींबू ऐड कर लेती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ जो है ना वो ऐड कर लेती हूँ। कभी मैं ऐसा करती हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर होता है वो डाल लेती हूँ, और कभी मैं नींबू ऐड कर लेती हूँ। बस ये होता है मेरा कि सुबह मैं 1 कप गर्म पानी जो है वो लाजमी पी लिया करूँ, क्योंकि जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन हो रहा है। कभी मेरा वेट कम हो जाता है, कभी मेरा वेट ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मुझे थायराइड का मसला है, जिसकी वजह से मुझे जो है वो अब थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है खाने पीने में। लेकिन मैं रखती बिल्कुल भी नहीं हूँ ख्याल, जो बस दिल करता खा लेती हूँ। कभी कभी जो है वो थोड़ा सा परहेज़ करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन वैसे जो है वो मैं ज़्यादा फिर इतनी कभी कभी टेंशन नहीं लेती। जैसे कि आजकल छुट्टियाँ हैं और वैसे ही मैं पता है आप लोगों को इस्लामाबाद आई हुई हूँ, तो बस फिर जो मिलता है जो कुछ होता है वो मैं बस खाती पीती रहती हूँ ना। तो बस ये होता है कि सुबह मैं गर्म पानी एटलीस्ट पी लूँ। और उसके बाद जो है वो मैंने अपनी चाय बनाई और मैंने अपना नाश्ता बनाया। तो मैंने ले लिया था जी ऑमलेट और साथ में ब्रेड। तो बस यही नाश्ता मैं कर रही हूँ। और आप सबसे जो है वो बातें करके मुझे इतना अच्छा लगा। जब आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा तो आप सब ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप सब मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो बस इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश है कि मैं जो है वो लगातार अब व्लॉग्स डालूँ। तो खैर अभी भी कश्मीर के हालात बेहतर तो नहीं हुए हैं, अभी तो वैसे ही है, कोई इंटरनेट वगैरह का कोई सीन नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं व्लॉग्स करती रहूँ अपलोड ना। तो बस ज़ाहिर है ये काम इंटरनेट से होता है, और जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो फिर आप सोच लें कि बंदा किस तरह ही व्लॉग अपलोड करेगा। लेकिन खैर चले कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। और बस फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग बाहर आए थे। मैंने कुछ वाटर बॉटल्स देखनी थी बच्चों की, वो देखी हैं। और बस यही छोटे मोटे कुछ काम थे, मैंने कहा चलो वो कर लेती हूँ। तो बस घर आते साथ ही सबसे पहला काम मैंने ये किया कि अपने लिए और अपनी बहन के लिए रख दी है जी चाय, क्योंकि भाई थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी। वैसे ही शॉपिंग करके आओ तो थकावट सी हो जाती है, तो हमने कहा ज़रा अपनी थकावट दूर करते हैं अच्छी सी चाय पी के। और जैसे हम लोग वापस आ रहे थे तो हमारे आते आते ही मौसम भी जो है वो इतना प्यारा हो गया था। बाहर बहुत ज़्यादा बादल और आंधी तूफ़ान से चलने लग गया, तो हमने कहा इस प्यारे से मौसम में एक अच्छी सी चाय जो है ना वो तो बनती है। तो बस यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जी नेस्ले एवरीडे। मुझे इसकी चाय का रंग, खुशबू और जायका जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर मैंने कहा कि इस प्यारे से मौसम में जो है ना प्यारी सी चाय बनाते हैं मज़ेदार सी, वो भी नेस्ले एवरीडे के साथ। तो बस यहाँ पे जी देखिए हमारी पानी को भी बॉयल आ गया था। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं नेस्ले एवरीडे का 1-2 चम्मच आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और इससे जो है ना इसकी जो रंग है ना वो बहुत ही खूबसूरत आता है। तो बस फिर यहाँ पे चाय जी है हमारी रेडी हो गई थी, और अब हम इसको इंजॉय करेंगे। सच में नेस्ले एवरीडे के साथ चाय और भी मज़ेदार लगती है। तुम ही मेरा प्यार एवरीडे। और शाम को अपनी सिस्टर के साथ लॉन में बैठ के चाय का मज़ा लेना मेरे लिए एक ख़ास मोमेंट है। तो बस ऐसे छोटे छोटे लम्हे ही जो है ना वो दिन को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अगर आप भी अपनी डेली चाय जो है वो इंजॉय करते हैं तो नेस्ले एवरीडे ज़रूर ट्राई करें। हमने तो अपना शाम का टाइम जो है वो फुल इंजॉय किया। मौसम भी बहुत ही खूबसूरत था, साथ में हमारी चाय भी बहुत मज़ेदार थी। तो बस ये देखिए जी कितने काले काले बादल आए हुए थे। और क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, और शुक्र किया था कि मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, कोई बारिश वगैरह हुई है। आप लोगों की तरफ कैसा था? मेरा ख्याल से तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। इसी तरह से जो है ना ये पिछले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी में गुजरे हैं। तो बस फिर जैसे ही मौसम अच्छा हुआ ना तो हम भी खुश हो गए कि भाई मौसम बहुत प्यारा हो गया। तो बस फिर यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। बच्चे जो है वो फ्रंट साइड पे इंजॉय कर रहे थे, हम लॉन में इंजॉय कर रहे थे। और हमारे साथ साथ जो है ना स्नो भी आ गई थी। उसने कहा ज़रा मैं भी इंजॉय कर लूँ, क्योंकि पता है कि परिंदे जानवर वगैरह सबको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हमें तो लगती है लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसा है कि ख्याल रखा करें। हम तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बाहर जो परिंदे होते हैं उनको भी पानी शानी दिया करें, क्योंकि इस जो है ना गर्मी में उनके ऊपर मुझे बहुत तरस आता है। और अभी
हम यहाँ लॉन में बैठ के वही देख रहे थे कि जो पौधे हैं ना वो इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, मतलब इतनी तेज़ धूप लगती है इनको। बेशक आप पानी भी दो, दो दफ़ा पानी दो, लेकिन फिर भी जो है वो बेचारे सारे झुलस जाते हैं। इतनी तेज़ गर्मी होती है कि जो नाजुक होते हैं ना बहुत, वो फटाफट जल जाते हैं। तो बस मैं और मेरी बहन यहाँ पे यही चेक कर रहे थे कि कौन सा पौधा जो है वो ठीक है, कौन सा ख़राब हो गया है। तो हमने कहा ज़रा हम गार्डन में बैठे हैं तो ज़रा लॉन में बैठ के हम इन चीज़ों को भी देख लें। तो ये देखें जी, यहाँ पे कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं और इसके साथ जामुन का दरख्त भी लगा है। मेरी बहन ने ना काफ़ी ज़्यादा पौधे वगैरह लगाए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने भी जो है, मुझे भी शौक़ है, उसको भी शौक़ है। मैंने भी अभी नए प्लांट्स लिए थे, माशाल्लाह वो भी मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन बस ये है कि मुझे फ़िक्र तो होती है कि उनको पानी शानी का, क्योंकि पिछले दिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी ना। तो बस मुझे यही डर था कि कहीं जो है वो पौधे ख़राब ना हो जाएं। और हमारे देखते देखते ही जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो गई थी और बच्चों ने कहा जी हमने तो बारिश में नहाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है नहा लो। पहले तो वो बहुत ही एकदम से आई और उसके बाद फिर जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो तूफ़ानी बारिश आई है ना भाई, डर भी लगता है, क्योंकि अब तो जो है वो वैसे ही मानसून स्टार्ट हो गया है। तो बस इसमें जो है ना वो बारिशों से और ख़तरा भी होता है। बस रहमत की बारिश हो जब भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश आई थी जिसकी वजह से जी लाइट भी चली गई थी। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि जब बारिश हो रही हो और लाइट ना जाए। तो बस ऐसे ही हुआ कि बारिश हुई, मौसम अच्छा हुआ और लाइट चली गई। तो खैर 2-3 घंटे बाद जब लाइट आई है तो फिर हमने सोचा कि चलो अब खाना शाना खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो मटर पुलाव बना हुआ था, उसके साथ मैंने शामी कबाब बना लिया था। अच्छा, ये इतने ज़्यादा चावल मैंने नहीं खाए थे, ये बहुत ज़्यादा चावल जो है वो ढल गए थे प्लेट में। खैर मैंने इसके आधे खाए थे। तो खैर मैंने जो है वो अपना फिर खाना खाया। बच्चे यहाँ पे दादी के साथ बैठे हुए थे, दादी भी इनकी बैठी हुई थी, टीवी वगैरह देख रहे थे, ड्रामा। तो बस उसके बाद जो है ना अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं जी चिकन स्पैगेटीज़ बच्चों के लिए, हम अपने लिए भी, क्योंकि भाई गर्मियों में ना सालन रोटी खाने का भी कोई ख़ास दिल नहीं करता। तो बस फिर हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि बना लेते हैं स्पैगेटीज़। और यहाँ पे हमने रखी थी जी कलर्ड वाली सेवियाँ बॉईल होने के लिए। हमने सोचा कि वो जो लब्बे शीरी होता है ना, आज हम वो ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा हुआ था। मैंने सोचा था कि चलो ट्राई करूँगी और मेरी बहन ने भी। तो हमने कहा कि चलो आज जो है वो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम ही बनाना था लब्बे शीरी, हमने पहले कभी नहीं बनाया है। हैरत की बात है वैसे, लेकिन नहीं बनाया ना। तो खैर फिर हमने कहा कि चलो आज हम ये भी बनाते हैं और साथ में स्पैगेटीज़ भी बनाते हैं। बस फिर जो है ना हम लोग काम पे लग गए, साथ में हमने टीवी भी लगाया हुआ था, ड्रामे वगैरह देख रहे थे। सुबह का टाइम था और जो है ना अभी यहाँ खैर हमने अंधेरा किया हुआ था, क्योंकि बाहर से जब वो धूप लगती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम ना ज़रा थोड़ा सा पर्दे वगैरह आगे करके अंधेरा करके तो उस तरह ही रखते हैं, क्योंकि फिर बाहर से बहुत ज़्यादा तपिश आती है। तो बस जी यहाँ पे हमारी स्पैगेटीज़ भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। बस इसका जो है वो मिक्स करने वाला प्रोसेस चल रहा है, जो कि आपको पता ही है कि कितना मुश्किल होता है। मिक्स करना स्पैगेटीज़ को जो है ना वो मुझे बहुत मुश्किल और बड़ा अजीब सा लगता है ना, क्योंकि वो सही से मिक्स ही नहीं होती, अच्छी खासी उसमें मेहनत लग जाती है। खैर जी यहाँ पे होगी हमारी स्पैगेटीज़ भी रेडी और इधर जो है वो हमारा लब्बे शीरी भी रेडी हो रहा था। यहाँ पे हमने दूध भी रख दिया था और बस इसके अंदर कस्टर्ड वगैरह डाला। तो ये देखें जी, खैर हमने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि हम अपने लिए बना रहे थे, कोई दावत शावत तो थी नहीं, हम अपने लिए बना रहे थे, इसलिए हमने कोई इसके अंदर जेली वगैरह और चीज़ें नहीं डाली। खैर क्रीम हमने ऐड कर दी थी इसके अंदर। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया इसको लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। तो बस इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।